नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। आपका हर दिन आपकी तैयारी के लिए बहुत ही जोरदार होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल पे जाएंगे सीआरएम के। इससे पहले वीडियो में हमने सीआरएम के डेफिनेशंस और क्या होता है सीआरएम उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कंसेप्ट की। देखो इसका कंसेप्ट ये था कि कंपनी अपने आप को कैसे बेटर करे, किस चीज पे बेटर करना है, कस्टमर की और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन पर और उनके बिहेवियर पर। इसलिए इट इस्टेब्लिश डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर दैट कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। देखो इसको जब इस्टेब्लिश करते हैं ना तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है कि आप कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेथड एड की तो दिस मेथड एड इन द एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, सेल्स, मार्केटिंग एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मार्केटिंग ट्रेंड बाय द कंपनी। देखो हम क्या करते हैं, सारे इंफॉर्मेशंस निकालते हैं अबाउट द कस्टमर, सेल्स, मार्केट में एफिशिएंसी कैसी है, रिस्पॉन्सिवनेस और मार्केटिंग ट्रेंड कैसा है। ठीक है, इसके दिस डाटा इज ऑफनली यूज्ड टू गेन इनसाइट। इससे हम क्या करते हैं, फॉरसाइट करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, कंज्यूमर का बिहेवियर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग दोस कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं और उन कंज्यूमरों को कैसे होल्ड करें ये हम देखते हैं। ठीक है, द होल प्रोसीजर इज स्ट्रक्चर्ड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। देखो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किया जाता है ये किस लिए कहता है कि हम चीजों की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें और साथ में कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके आगे हम देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। इसके कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड टारगेटेड द पोटेंशियल क्लाइंट्स। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और टारगेट करनी है पोटेंशियल क्लाइंट्स। पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन से क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उनके पास बाइंग पोटेंशियल भी है। ठीक है, और मैनेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को मैनेज करना है और क्वालिटी लीड्स लानी है, जनरेट क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स का मतलब आपको लीड मतलब होता है कि आप ऐसे कस्टमर्स का डाटा इकट्ठा कर पा रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है, उन्हें लीड्स कहते हैं, लीड जनरेट करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे क्या क्या चीज होती हैं। हमें इंप्रूव करना टेलीकास्ट अकाउंट रिन्यू मैनेजमेंट बाय स्ट्रीमिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस एंड ऑप्टिमाइज द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय वेरियस वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। हमें क्या करना होता है, जो इंफॉर्मेशन अलग अलग जगहों से आ रही है उसे ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, उनको अच्छे से अकाउंट करो, टेलीकास्ट करो, रिन्यू करो मैनेजमेंट को। ठीक है, ये सब काम हमें इसमें करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं, देखिए अलाउ करना पड़ता है हमें इंडिविजुअल कस्टमर की इंफॉर्मेशंस को लेकर के उनकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ानी पड़ती है और मैक्सिमम प्रॉफिट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर एंड सप्लाई देम विद बेस्ट वैल्यू। और जो आपका सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर है, जो आपके साथ जुड़ा पड़ा है, उसको बेस्ट वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रोवाइडिंग स्टाफ विद रिसोर्सेज। अपने जो आपका स्टाफ उन्हें रिसोर्स दो, प्रोसीजर बताओ, दे नीड टू गेट नो देयर क्लाइंट्स। वो अपने क्लाइंट्स को जाने, कंसीडर करें, उन्हें उनके इंटरेस्ट, अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को देखें। ठीक है, उनके साथ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाएं। ठीक, जिससे क्या होगा, आगे जाकर कंपनी को कस्टमर लॉयल्टी मिलेगी और कस्टमर रिटेन रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग स्टाफिंग विद द रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस देयर नीड टू गेट नो विद क्लाइंट एंड कंसीडर एंड identify their interest, establish productive relationship between the organization and customer distribution partners। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और इसमें से आपके की पॉइंट और वर्ड जो होते हैं वो डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखिए टू मेक द मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोसेस ईजियर। हमें क्या करना पड़ता है, सीआरएम का यूज क्यों करते हैं हम, सीआरएम का यूज इसलिए करते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स प्रोसेस क्या हो, इजी बने। ठीक है, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कॉल सेंटर। देखो जब आपके पास एक्चुअल लीड होगी, आपके पास ऑर्गेनिक लीड होगी तो कॉल सेंटर का काम इजी हो जाएगा, तो इंप्रूव हो जाएगी उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज, टू फाइंड द पोटेंशियल क्लाइंट एंड इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू। आपको पोटेंशियल क्लाइंट मिलता है और कस्टमर का रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, जिससे आपका कस्टमर रेवेन्यू बढ़ता है। टू इंक्रीज
टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट। हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव थे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेट कितनी तरह के होते हैं, सीआरएम जो कंपनीज में यूज होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं और कैसे उन्हें काम किया जाता है, आगे देखते हैं। दे आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वी कैन कैटेगराइज them mainly in 7 टाइप्स। अब हमें 7 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, एसएफए सीआरएम। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या है, देखो इससे क्या होता है, कॉर्पोरेशन यूज करती है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मॉनिटर करती है, रिपोर्ट बनाती है ईच स्टेज ऑफ सेल प्रोसेस की। कैसे, बाय पेइंग द क्लोज अटेंशन ऑफ ईच कस्टमर। हर एक कस्टमर की पूरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। एसएफए सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन आल्सो इंक्लूड डाटा ऑफ रीजन। देखो इसमें क्या होता है, आप कौन से रीजन में हो, अपॉर्चुनिटी क्या है, वर्क फ्लो का ऑटोमेशन कैसा है, सेल्स फोरकास्ट है और प्रोडक्ट की नॉलेज, ये सब आपका एसएफए में वो रहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ये करता है, ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है ईच स्टेज ऑफ सेल्स प्रोसेस। आगे हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। देखो कस्टमर सर्विस क्या है, कस्टमर सर्विस में कंपनीज कैन यूज टेक्नोलॉजी इन कस्टमर सर्विस टू इंप्रूव द लेवल ऑफ सर्विस। यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर सर्विस को यूज करते हैं कंपनीज अपने ना लेवल ऑफ सर्विस को बढ़ाने के लिए। कंपनीज मान लो आपके लेवल ऑफ सर्विस अगर मान लो बेकार है तो क्या होगा, डिलीवरी में बहुत टाइम लगेगा, आपकी जो आपका स्टेशन होगा वहाँ पे क्यू बनेगी, वहाँ पर लाइन होंगी लंबी लंबी, जिससे कस्टमर क्या होगा नाराज होकर जा भी सकता है। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज क्या होते हैं, ये करते हैं इंप्रूव करते हैं लेवल ऑफ सर्विस को। ठीक है, दे कैन प्रोवाइड कंज्यूमर while both increasing reliability and lower expense of the service। ये करते हैं कस्टमर को रिलायबिलिटी देते हैं, भरोसा दिलाते हैं और सर्विस की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर सर्विसेज पे क्या क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर टेलीफोनिक इंटीग्रेशन एंड इंटेलिजेंट कॉल रूटिंग आर वाइडली यूज्ड हियर। इससे आगे हम बात करते हैं अगले की, मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है, द टेक्नोलॉजी ऑफ मार्केटिंग सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन लोकेट एंड टारगेट द बेस्ट क्लाइंट। देखो मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन से लोग इच्छुक हैं उनको लोकेट करना, आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट क्लाइंट को ढूंढ के लाना, उसे मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ द मार्केट सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू लोकेट एंड टारगेट द बेस्ट क्लाइंट as well as identify the lead for the sales staff to follow। उसका लीड भी जनरेट कर देता है कि सेल्स स्टाफ क्या करे, बाद में कस्टमर को फॉलो करे। द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड क्वांटिफाई द वेरियस कैंपेन्स, इसके लिए वो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, वेरियस कैंपेन चलाता है इंक्लूडिंग डोमेन सच एज सोशल मीडिया पर चलाता है, डायरेक्ट मेल, ईमेल। देखिए इसमें क्या होता है, आपकी डील्स, रिस्पॉन्स, रेवेन्यूज और जो लीड आती है उनको ट्रैक किया जाता है। इससे आगे हम बात करते हैं एनालिटिकल्स ऑटोमेशन। देखो एनालिटिकल्स ऑटोमेशन क्या होता है, ये एक सीआरएम है। देखो एनालिटिकल ऑटोमेशन में करते हैं, इसमें हम ऑफनली कंबाइन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग। इसके अंदर आपकी तीनों चीजें आती हैं, एप्लीकेशन ऑफ सर्विस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। द गोल्स ऑफ सेल एनालिसिस इज टू हेल्प द बिजनेस टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई द कस्टमर बिहेव द वे दे डू एंड होल्ड द प्रेफरेंसेस दे डू। इसमें देखा जाता है क्यों कस्टमर को ये चीज पसंद आ रही है, क्यों ये वो इस चीज को होल्ड करके बैठा है, अगर वो इस चीज को छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्विस की, डिस्ट्रीब्यूशन की और मार्केटिंग की एनालिटिक्स ऑटोमेशन में। देखिए आगे हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेसेस की। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इसमें अगर इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, मे यूज स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनियों की तरह पूरा का पूरा सीआरएम बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर लेना है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए इंडिविजुअली और कंपनीज के लिए स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस दिए जाते हैं जो कि ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किस चीजों को, जॉब्स, ईमेल, फैक्स, डॉक्यूमेंट एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड बनाया सच एज जॉब्स, ईमेल्स, फैक्स, डॉक्यूमेंट एंड शेड्यूलिंग का। स्मॉल बिजनेस टूल टिपिकली फोकस्ड ऑन अकाउंट मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर जो सीआरएम होते हैं वो बेसिकली अकाउंट मैनेजमेंट के काम आते हैं। देखिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट कस्टमर होल्डिंग के लिए सीआरएम पे कस्टमर फोकस करती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डील्स करते हैं मेनली जॉब्स, फैक्स, डॉक्यूमेंट शेड्यूलिंग में, और जो कि मेनली फोकस करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट में। टू मीट देयर बिजनेस नीड्स, स्मॉल बिजनेस इंक्रीजली मूविंग टू ऑनलाइन सॉल्यूशन स्पेशली फॉर एम्प्लॉयज हु ट्रैवल एंड कनेक्ट। आगे हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटेड प्रैक्टिसेस।
ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटेड बिटवीन द एजेंसीज, अब डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेट करना, इंटीग्रेट करना, उसके लिए ये सीआरएम यूज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्राइजेस। मान लो दो अलग अलग, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनको इंटीग्रेट करना है, तो उनको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो उनको इंटीग्रेट करना है कोलैबोरेटेड प्रोसेस के लिए। देखिए, द मेन एम इज टू इंप्रूव द लेवल ऑफ टीम वर्क बिटवीन सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम एंड सर्विस टीम। देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा सा टीम वर्क हो, ये इंटीग्रेटेड और कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस करें, काम करें एक साथ मिलके, इसीलिए ये सीआरएम यूज होता है। टेक्नोलॉजी इज यूज टू कोलैबोरेटेड स्ट्रक्चर एंड बिल्ड टू ब्रिज द डिस्टेंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो गैप है उसे भरता है। लास्ट पॉइंट है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज ये यूज करते हैं सीआरएम को टू ट्रैक देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। देखो, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो उन्हें ट्रैक करने, जैसे कि फंड रेजिंग करनी हो मेंबर्स से, वॉलंटियर डेमोग्राफिक देखना हो, इंटरेक्शन विद टारगेटेड इंडिविजुअल्स का इंटरेक्ट करना हो, तो वहां पर ये सीआरएम यूज किया जाता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपने जानी सीआरएम के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।